हेलो बच्चों, आज का हमारा पीआईक्यू है जेईई मेन 2024 27 जान शिफ्ट 2 का पीआईक्यू। अब देखो, ये इंटीग्रेशन इनडिफाइंड इंटीग्रेशन का पीआईक्यू है और ऑप्शन देखकर मुझे फील होना चाहिए कि हमने करना क्या है। कभी कभी क्या होता है कि आपको ऑप्शन ही बहुत कुछ बताता है कि आपको करना क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, log tan इनवर्स दिया है, log tan इनवर्स दिया है, log tan इनवर्स दिया है और log tan इनवर्स दिया है। जब भी आपका log आता है, जब भी आपके इंटीग्रेशन का आंसर आपका log आता है, तो ये आपको समझना चाहिए कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो ही log आता है। जब भी आप इनडिफाइंड इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे और आपका log में आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे वाले का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर log लिख सकते हैं। ओके, क्लियर। अब ये सब अब मुझे ऑप्शन बता रहा है। अब log किसका है, tan इनवर्स का है, मतलब f ऑफ t आपका क्या है, tan इनवर्स। यस, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो ही सबका क्या आ रहा है, log आ रहा है। क्लियर, यस। अब देखो यहाँ पे, इसका मतलब मुझे पुट क्या करना है, मुझे पुट करना है tan इनवर्स x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू t। ये क्वेश्चन मुझे बता रहा है, ये ऑप्शन मुझे बता रहा है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग पुट करेंगे, पुट tan इनवर्स x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 1 प्लस x स्क्वायर। यस, और ये जो है ये आपका x नहीं है, जिसका और एक बार डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर। और इसका कितना होगा, -3 बाय x टू द पावर 4 इनटू dx इज इक्वल टू dt। अब इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसे तुम क्रॉस कर लो, ये क्या होगा, 3 टाइम्स x टू द पावर 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। ओके बच्चों, और इनटू में क्या आएगा, dx इज इक्वल टू dt। अब देखो यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये मिलेगा 1 अपॉन x टू द पावर 6 1 बाय x टू द पावर 6 प्लस 3। और यहां से अगर हमने 3 को कॉमन निकाला तो कितना आएगा, x टू द पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। अब देखो, अगर हमने यहां से एलसीएम अगर x टू द पावर 6 लिया तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा x टू द पावर 12 प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6 into 3 times x to the power 6 minus 1 3 times x to the power 6 minus 1 divided by x to the power 4 dx is equal to dt। अब यहां देखो, ये x to the power 4 कट गया, यहां बचा कितना, 2। तो therefore हम लोग क्या लिख सकते, 1 अपॉन x to the power 12 प्लस 3 टाइम्स x to the power 6 प्लस 1, और ये ऊपर चले जाएगा तो कितना होगा, 3 टाइम्स x स्क्वायर x टू द पावर 6 माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये कितना हो गया, अगर हम इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, x टू द पावर 8, और ये कितना हो गया, माइनस x स्क्वायर डिवाइड में कितना आएगा, x टू द पावर 12 प्लस 3 टाइम्स x टू द पावर 6 प्लस 1 इंटू dx, और ये 3 है, 3 को इधर लेके चले गए, तो ये कितना आ गया, 1/3 dt। क्लियर। अब देखो आप, ये जो है क्या ये हमारा 1/3 dt है, यस। तो देयरफॉर जो भी आपका इंटीग्रल है वो क्या मिलेगा, इंटीग्रल क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3 dt, और ये वाले कितने आपकी t है, तो कितना आएगा, 1/3 t। तो यहां से 1/3 आपका कांस्टेंट बाहर निकल गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t कितना मिलेगा, log बेस e मॉड ऑफ t प्लस c। क्लियर। अभी 1/3 इधर है तो पावर में चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 log बेस e क्या होगा, 1/3 log, यस बच्चों, अब ये जो पावर है ये ऊपर चले जाएगा, तो कितना होगा, log बेस e मॉड ऑफ t
इसका होल पावर 1/3। ओके, अगर मैं t का वैल्यू पुट किया तो हमें आंसर हो गया। अब t कितना था हमारा, t था हमारा ये, यस, तो देयरफॉर आपका आंसर क्या होगा, log बेस e मॉड ऑफ t। अब t कितना है, t है आपका tan इनवर्स x क्यूब 1/x क्यूब, और इसका होल पावर कितना है, इसका होल पावर है 1/3, साथ में आएगा प्लस c। तो आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, आपका ऑप्शन डी मिलेगा बच्चों। तो देखो ये ऑप्शन सी मुझे बता रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो कभी कभी ऑप्शंस आपकी बहुत हेल्प करते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से बहुत सिंपल PIQ था, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ये PIQ था। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या है बच्चों, हमारा ऑप्शन डी है। थैंक यू सो मच।